प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम देवशिल्पी। मैंने इस स्थान का चुनाव कर लिया है। आप स्वर्ण महल का निर्माण इसी स्थान पर करिए। अवश्य इंद्रदेव, मैं वास्तु के अनुसार भूमि की जांच कर लेता हूँ। अवश्य। क्या बात है देवशिल्पी, आप चिंतित क्यों उठे? देवराज इंद्र, आप महल के लिए किसी दूसरे स्थान का चयन कर लीजिए। क्या इस स्थान में कोई त्रुटि है? त्रुटि यह है, आरंभ से लेकर अब तक यहाँ पर असुरों का भीषण रक्त बहा है, इसलिए यह स्थान महल के लिए उचित नहीं है। किंतु देवशिल्पी, यदि इस स्थान पर महल का निर्माण नहीं किया गया तो यह स्थान सदा के लिए रिक्त रह जाएगा और कालांतर में असुरों को ऐसा प्रतीत होगा कि हमने उनके भयवश महल का निर्माण नहीं कराया। आप निश्चिंत रहें और इसी स्थान पर महल की नींव खुदवाने का कार्य प्रारंभ करें। यदि वो असुर पुनः आएंगे तो उनकी दशा वही होगी जो शेष असुरों के साथ हुई है। क्या विचार है भ्राता? क्या देवराज इंद्र की चुनौती का उत्तर अभी दे दिया जाए? अभी नहीं माली, उचित अवसर आने पर। और वो उचित अवसर कब आएगा? जब देवराज इंद्र का स्वर्ण महल बन जाएगा। उस महल पर हमारी विजय ही देवराज इंद्र की करारी हार होगी। किंतु यहाँ महल का निर्माण होते होते तो वर्ष व्यतीत हो जाएंगे भ्राता सुमाली। ये मुझे भी ज्ञात है माल्यवान, किंतु जब तक महल का निर्माण पूर्ण होगा तब तक हम सबकी बाल अवस्था भी समाप्त हो जाएगी। किंतु ये सदा स्मरण रखना कि हमारे पास महादेव का वरदान है। देखना, उचित अवसर आने पर इस महल पर हम तीनों भाई कैसे अपना अधिकार जमाते हैं। प्रणाम माते। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम तीनों अब युवा हो चुके हो। अब वो समय आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा मैंने एक एक क्षण, एक एक वर्ष के समान बिताया है। मेरे नेत्रों के आगे तुम्हारे समस्त पूर्वजों के शव मृत्यु चक्र की भांति घूम रहे हैं, जिन्हें देवराज इंद्र और उनकी देव सेना ने मृत्यु के घाट उतारा था। अब तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रथम श्रद्धांजलि देने के लिए तुम्हें अपने कार्य का आरंभ इंद्र के उस स्वर्ण महल पर अधिकार करने से करना है, जिसे देव विश्वकर्मा ने वर्षों के परिश्रम से निर्मित किया है। अब देवताओं का अनिष्ट समय आरंभ हो चुका है माते। हमारे पूर्वजों की आत्माएं अब हमारे हाथों समस्त देवों को भयंकर यातना सहते देखने वाली है। हाँ माते, जिन देवताओं ने हमारे पूर्वजों को स्वर्ण का एक कण तक नहीं प्राप्त होने दिया, उन देवताओं का स्वर्ण का भंडार रिक्त होने वाला है। आरंभ उसी इंद्र के स्वर्ण महल से होगा माते, और अंत संपूर्ण स्वर्ण पर्वत के अधिकार जमाने से। अब हम प्रस्थान करते हैं माते।
हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ पुत्र, तुम तीनों को मेरा आशीर्वाद। ध्वस्त कर दो देवराज इंद्र के अहंकार को। जी जी माते। उसके पश्चात क्या हुआ स्वामी? क्या माली, सुमाली और माल्यवान ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया, अथवा वो स्वयं ही पराजित हो गए? कौतूहलवश कदाचित आप भूल रही है देवी कि मेरे वरदान के कारण माली, सुमाली और माल्यवान को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता है। तो फिर स्वामी, युद्ध का परिणाम भी तो उन्हीं के पक्ष में क्या होगा? हाँ देवी, माली, सुमाली और माल्यवान ने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर उस स्वर्ण महल पर अपना अधिकार जमा लिया था, और उस दिन से उस महल पर असुरों का अधिकार हो गया। कालांतर में माली, सुमाली और माल्यवान का विवाह हुआ। माली और माल्यवान अनेक पुत्रों के पिता बन गए एवं सुमाली पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री के भी पिता बन गए, जिसका नाम था कैकसी। अर्थात लंकेश रावण की माता। हाँ देवी, किंतु समय के साथ उन तीनों असुरों की शक्तियां बढ़ने लगी और उसके साथ अत्याचार भी बढ़ते चले गए। तत्पश्चात जब उन तीनों के अत्याचार से ऋषि और देवताएं त्राही त्राही कर उठे, तब उन सब ने मुझसे गुहार लगाई। आप सभी के यहां आने का कारण मुझे ज्ञात है देवगण, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? हम समस्त देवगण बड़ी आस लेकर आपके समक्ष आए हैं। यदि आप हमें निराश कर देंगे तो हमें शरण कौन देगा प्रभु? हे महादेव, समस्त ब्रह्मांड में हमारे लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं बचा है। असुर माली, सुमाली और माल्यवान ने हम पर ढूंढ ढूंढ कर आक्रमण आरंभ कर दिया है। महादेव, यदि आपने हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की तो हम समस्त देवगणों का जीवन संकट में आ जाएगा प्रभु, और देवलोक पर सदा सदा के लिए असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। महादेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। अब आपके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है प्रभु। माली, सुमाली और माल्यवान के पिता असुर राज सुकेश को दिए वरदान ने मुझे अवश्य विवश कर रखा है देवगणों, किंतु आप इतना जान लें कि अधर्म और अत्याचार कितना भी कवच पहन ले, उनका अंत निश्चित है। महादेव, तो उस कवच का तोड़ क्या है? कृपा कर हमें शीघ्र बताएं। श्री हरि नारायण। महादेव तो भोलेनाथ है, उनके भोलेपन का लाभ सदैव ही कोई ना कोई असुर उठाता आया है। श्रीहरि, माली, सुमाली और माल्यवान को मिले वरदान के कारण हम देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए हैं प्रभु। अब इस समस्या का निदान आप ही करें।
किस विचार में पड़ गए स्वामी? स्वयं महादेव ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। अब अपने शरणागतों की रक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्य का आभान है देवी। किंतु महादेव के वरदान को काटना इतना भी सरल नहीं। इसलिए हम ये गहन विचार कर रहे थे कि असुरों पर किस अस्त्र से प्रहार किया जाए जिससे महादेव के वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो और असुरों का संहार भी हो जाए। वो अस्त्र तो केवल आपका सुदर्शन चक्र ही हो सकता है। आपने सत्य कहा देवी, किंतु महादेव के वरदान के अनुसार माली, सुमाली और माल्यवान को कोई भी देवता या उनका अस्त्र पराजित नहीं कर सकता। किंतु मैं त्रिदेवों की श्रेणी में आता हूं और मेरा अस्त्र सुदर्शन भी शेष देवताओं से भिन्न है। अतः अब मेरा यही अस्त्र सुदर्शन माली, सुमाली और माल्यवान के अत्याचारों का काट बनेगा। श्री हरि नारायण। ओम 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 श्री हरि नारायण। ये किसका नाम जप रहा है मूर्ख ऋषि? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नारायण का जाप कर रहा हूँ। मुझे तो दिख रहा है, किंतु तुम्हें तुम्हारी मृत्यु नहीं दिख रही जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी है। तू साहसी ऋषि, तू भी आज से यही बोलेगा जो सभी देवता बोलते हैं। बोल, भगवान माली की जय। बोल, ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। तेरी ये धृष्ट जीवा तेरे मस्तक के साथ साथ अपनी गदा से खंड खंड कर दूंगा ऋषि। देवताओं का ये तुच्छ लौट, तू क्या मेरा सामना करेगा? मूर्ख, ये देवताओं के अस्त्र नहीं अपितु साक्षात नारायण के सुदर्शन चक्र हैं जो तेरा वध करने आए हैं। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। भ्राता सुमाली, माल्यवान। पाताल लोक में हम असुरों के सिवा कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए जब तक पाताल का मार्ग न दिखे तब तक मत रुकिएगा। हाँ, हमें शीघ्र ही पाताल मार्ग ढूंढना होगा। नारायण का सुदर्शन चक्र अब हमारे पीछे है। भ्राता,
ये रहा पाताल लोक का मार्ग, शीघ्र करिए, आइए चलिए। इस प्रकार सुमाली और माल्यवान को पाताल लोक में शरण प्राप्त हो गई, किंतु नारायण की चेतावनी उन दोनों के कानों तक पहुंच गई। नारायण ने कह दिया था कि यदि ये दोनों असुर पुनः पाताल लोक से धरती पर आए तो उनका चक्र उनको मृत्यु के घाट उतारेगा। समय बीतने लगा। सुमाली, कैकसी, माल्यवन व उसकी पत्नी पाताल लोक में रहने लगे। किंतु एक दिन क्या स्वामी? क्या बात है सुमाली, तुम्हारे मुख पर ये क्रोध और नेत्रों में ये छटपटाहट क्यों है? पाताल से बाहर निकलने के लिए मेरा मन व्याकुल है भ्राता। धरती के वायुमंडल में सांस लेने के लिए मेरा हृदय जलबिन मछली की भांति तड़प रहा है। मेरे मन की स्थिति भी तुमसे अलग नहीं है भ्राता, किंतु पाताल के मुख पर साक्षात हमारी मृत्यु खड़ी है। यदि हमने यहाँ से निकलकर धरती पर जाने की भूल भी की तो विष्णु का वो सुदर्शन चक्र माली की भांति हमें मृत्यु के मुख में पहुंचा देगी। परंतु कब तक हम मृत्यु के भय से इस पाताल लोक के अंधेरे में छिपे रहेंगे? और कब तक ये प्यारी नन्ही केकसी हमारे भांति घुट घुट कर यहाँ अपना जीवन बिताएगी? हम अधिक दिवस तक अपना राजपाट छोड़कर यहाँ नहीं रह सकते। हमें कब मुक्ति मिलेगी यहाँ से? कब? यह तो भविष्य के गर्भ में ही है, किंतु हमारा भविष्य उस नारायण के हाथों में है। तो मैं उस नारायण के हाथों को उखाड़ दूंगा जिसने हमारे भविष्य को जकड़ कर रखा है। मैं जा रहा हूं भ्राताश्री। रुक जाओ भ्राताश्री, रुक जाओ। उस सुदर्शन चक्र का कोई काट नहीं है, इसलिए कहता हूं भ्राताश्री, रुक जाओ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने विचार कर लिया है। अब आप इनका ध्यान रखिएगा। मैं जा रहा हूं भ्राताश्री। विष्णु, देख देख, सुमाली बाहर आ गया है। तुमने हमें इतने दिनों तक भयभीत करके रखा था ना, किंतु अब नहीं रख पाएगा, क्योंकि मैंने मृत्यु का भय समाप्त करके बाहर आ गया हूं। और हाँ, मैं अपने राज्य की ओर जा रहा हूं। यदि तुमने मेरे मार्ग में आकर मुझे रोकने का प्रयास किया तो इसी गदे से तेरा वध करूंगा। मुझे ज्ञात था कि तू मुझे भयभीत करने अवश्य आएगा कायर। और तेरा कार्य क्या है? अवसर मिलते ही पीछे से दूसरों का शीश काट देना। किंतु तू मुझे आज नहीं रोक पाएगा कायर, कपटी, धूर्त। अब तो यही शिला के नीचे दबा रहे तू। भ्राताश्री, यह आपने क्या कर लिया भ्राताश्री? मना किया था, किंतु यह आपने क्या कर लिया भ्राताश्री? एक नहीं मानी मेरी। अब केकसी का जीवन हमारे हाथों में, इसलिए अब हमें
पाताल से बाहर जाने का विचार सदा सदा के लिए त्याग देना होगा। हाँ, अब हमारी पुत्री के साथ हम पाताल लोक में ही रहेंगे, नहीं जाना हमें धरती लोक पर। इन छलिया देवता ने मेरे पिता का वध किया है, तो सोच रहे होंगे कि इस युद्ध का अंत हो गया है, पर अभी नहीं। मैं प्रतिशोध लूंगी और अवश्य लूंगी, पर अभी